रेडियो प्लेबैक इंडिया द्वारा संचालित काव्य तरंग के आज के इस ओपन माइक सेशन में एक नए अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अनु चक्रवर्ती। तो स्वीकार कीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में अनु का अनुरागी नमस्कार। मित्रों, कुछ कहती है नदी पहाड़ की बर्फीली चोटियों पर जब सूर्य की तपिश पड़ती है तब कलकल करती संगीत में ध्वनि के साथ फूट पड़ती है कोई रसधार, जो कभी झरनों के रूप में खूबसूरत वादियों पर पड़ती है तो कभी गिरती उछलती अपनी तेज प्रवाह के साथ बहती रहती है। घाटियों के दोनों तरफ उगे हुए वृक्षों की कतारें इनमें अपनी छवि को देखकर मुग्ध हुए जाते हैं। आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सितारे इनके साथ साथ चलते हैं। कभी भूलवश कोई चट्टान अगर इनकी राहों में आ जाए तो ये तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है। संसार के हर देश में स्थानीय लोगों द्वारा इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जल इसका जीवन ही नहीं, इसकी पहचान भी है। इसके दोनों किनारे इसके शरीर के दो अंग माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा धर्म निरंतर बहते रहना है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी चले तो ऐसे चले जैसे बहती हो कोई नदी, किसी के जाने का ना हो कोई गम और ना ही आने की हो कोई खुशी। नदियों का इतिहास बहुत पुराना है। न जाने कितनी संस्कृतियां और परंपराएं इनकी तटों पर जन्मी और इन्हीं के प्रचंड वेग के समक्ष भूमिगत भी हो गई। कृषक जहां इसकी असीम जलराशि से सिंचाई करते हैं, वहीं उद्योग और कारखानों को इनसे बिजली मिलती है। वसुंधरा में पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियों का श्रृंगार नदी के अविरल जल से ही संभव है। हमारे देश में यूं तो अनगिनत नदियां मौजूद हैं जिन्हें हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पूजते भी हैं। यूं तो नदियां हमेशा हमारी मित्र बनकर रही हैं। नदी के मुहाने पर लोक कथाएं जन्म लेती हैं। जब कभी कोई प्रेमी युगल मुलाकात की जगह तलाशते हैं तो उन्हें सबसे अधिक पसंद आता है नदी का वो किनारा जहां चांदनी छिटकी हो, हवाएं निर्बाध गति से बह रही हो और आंखों में किसी का इंतजार हो। संगीत की स्वर लहरियां मन को ऐसे झंकृत कर रही हो जैसे छेड़ दिए हों किसी ने अभी अभी वीणा के तार। उस वक्त दिल से एक आवाज निकलती है और शायर कहते हैं, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। यहाँ हर एक दरिया हजारों सालों का अफसाना लिखा करता है। यूं तो हजारों मीलों की दूरी तय करके कोई नदी समंदर की आगोश में पनाह लेती है और समंदर अपनी बाहें पसारे हमेशा हमेशा के लिए नदी को अपनी सरहदों में कैद कर लेता है। मोहब्बत का शायद यही अंजाम जमाने में हासिल है। कोई किनारों पर बैठकर तड़पता रहता है उम्र भर, उसे साहिल नहीं मिलता, और कोई बेसाख्ता ही सागर की लहरों में समाकर अपना वजूद खोता है। वैसे दोस्तों, सागर के जल से वाष्प का बनना और वाष्प से बादल और फिर बादल से पानी, यही प्रक्रिया संपूर्ण जीवन काल में चलती रहती है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज जब बात चल रही है नदी के संदर्भ में, तो लीजिए सुनिए अब मेरी लिखी हुई एक कविता जिसका शीर्षक है, मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। मैं सदियों से पेड़ नहीं
नदी बनना चाहती थी। मुझे प्रस्तरों का सीना चीरकर तेज बहाव पसंद था। कल कल छल छल करती निर्बाध गति से मैं तय कर लेना चाहती थी अपनी दुरस्त मंजिल। रुकना या थकना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। मेरे सुरीले सफर में न जाने कितनों ने बनना चाहा मेरा हमसफर। पंथ में आए रेत, बालू, चट्टान और वनस्पतियों को साथ लेकर मैं बहती रही सदैव निरंकुश। किंचित अंशों ने कुछ दूर तक कुलंकषा की धार का दिया साथ भी। कुछ एक ने मेरी मौजों के प्रवाह में अपना अस्तित्व ही खो दिया। कुछ खंडों ने मेरे वेग में पनाह पाई। कुछ अवयवों ने मेरी ही विपुल जलराशि में अपनी दुनिया बसाई। मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। सघन इन पेड़ों में छोटी छोटी चिड़ियों का बसेरा। नदी में जब कभी तूफान आया पेड़ की शाखों के संग खेचड़ की नीड़ को बहुत दूर तक बहते देखा। उस एक पल नदी उदास हो गई। तुमने दरख्त को कभी हताश होते हुए देखा है? तुमने दरख्त को कभी हताश होते हुए देखा है? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। नीरवता की ओट में बयार के संग एकाकी झूमते हुए अक्सर वो नजर आए बेहद उदास से। माँ ने कहा था रात में सोते हुए पेड़ों को छुआ नहीं करते। बस इसीलिए मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। ये थी नदी पर केंद्रित मेरी लिखी हुई एक कविता। उम्मीद करती हूँ आज का ये अंक आप सभी सुनने वालों को जरूर अच्छा लगा होगा। किसी और सफर में कुछ नई बातों के साथ हम मिलेंगे एक बार फिर। लेकिन चलते चलते इस वक्त रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़े तमाम दोस्तों का और एग्जीक्यूटिव टीम में शामिल तमाम आदरणीय मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।